So today we are going to understand about the taste sensation. Okay, स्पेशल सेंस में एक चीज़ है that is a taste sensation. तो सबसे पहले तो सबके दिमाग में आएगा कि why we required taste. हम सबको टेस्ट क्यों चाहिए? तो सबको पता होगा. हाँ, ये तो आसान आंसर है. एन्जॉय करने के लिए आज मैं ये खा लूँ, आज मैं वो खा लूँ, ठीक है. तो फॉर एन्जॉयमेंट पर्पज यू रिक्वायर्ड अ टेस्ट सेंसेशन, बट दैट इज नॉट द ओनली केस. व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टेस्ट that we are going to discuss, but this is the one of the most important function of the taste is the enjoyment. So the food creates the mood. Okay, so that's why many times you are seeing that जो डिप्रेस पेशेंट होते हैं वो लार्ज अमाउंट में फूड लेते हैं और ओबेस हो जाते हैं. मैनी टाइम्स ऐसा लगता है कि टेंशन से वेट क्यों बढ़ता है, तो आंसर आएगा क्योंकि टेंशन में तो वेट लॉस होना चाहिए, लोगों को ये लगता है. लेकिन क्या होता है, बिकॉज यू आर स्ट्रेस, योर मूड आर डिप्रेस्ड, and if you want to increase your mood, the one of the way to increase your mood is getting a good taste food. Okay, so because of good taste food your mood increase and you want often increasing mood when you are actually depressed. तो अगर आप डिप्रेस हो गए तो आप बार बार ये चाहोगे कि आपका मूड अपलिफ्ट हो जाए, and that's why you require a good taste. Okay, and the side effect of that is you are going to become obese. So that is the problem. So one of the key function of taste is to enjoyment. Okay, that is the first function of the taste. But is there any other function of the taste? Yes, there are many other function of the taste. So one of the other function of the taste, आप अपनी ज़िंदगी में कभी याद करना, किसी ने आपको कुछ ख़राब चीज़ खाने को दे दी. मान लो आप कहीं होटल में खाना खाने गए हो और 3 दिन 4 दिन पुराना कुछ खाने को उसने दे दिया, तो आपको वो जबान पे रखने के बाद ही तुरंत आप उसको फेंक दोगे. ओके, एज सुन एज अ बैड फूड टचेस योर टंग, immediately you throws away that food. Why? Because of taste. अगर टेस्ट नहीं होता तो ये समझ में नहीं आता कि कौन सा फूड फ्रेश है और कौन सा फूड पुराना है. तो क्या होता है, यू आर गोइंग टू ईट दैट फूड एंड यू हैव अ मैनी डिसऑर्डर ड्यू टू दैट फूड. और मे भी मान लो किसी ने आपको पॉइजन खिला दिया है, ठीक है, पॉइजन खिला दिया तो तुरंत आपकी डेथ हो जाएगी. दैट्स वाई मैनी टाइम्स यू आर सीइंग द पॉइजन्स आर मेनली बीटर इन टेस्ट. अगर कड़वा टेस्ट है तो लोग बोलेंगे चलो नहीं खाना, मैं फेंक देता हूँ. तो दैट इज़ द प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म. जो भी चीज़ पॉइजन्स होती है, जो भी चीज़ मे बी हेल्पफुल भी हो सकती है, जैसे दवा है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, बट अगर लार्ज अमाउंट में लोगे तो उसकी साइड इफेक्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा. दैट्स वाई क्या करते हैं कि जो भी चीज़ वेरी न्यूट्रिशंस है या फिर पॉइजनस है, जो स्मॉल अमाउंट में वेरी गुड बट लार्ज अमाउंट में वेरी बैड, दोज थिंग्स आर टिपिकली बिटर इन टेस्ट. गॉड क्रिएट्स देम इन बिटर इन टेस्ट. अदरवाइज तो क्या होगा, कोई दवा मीठी मिल गई तो लोग खाते ही जाएंगे, अरे बहुत अच्छी दवा मैं रोज खा लूँ. ओके, बट दैट इज नेवर द केस, क्योंकि क्या होगा, फिर साइड इफेक्ट आ जाएगी. तो दैट्स वाई द फंक्शन ऑफ टेस्ट इज टू चूज अ प्रॉपर फूड. ओके, चूज अ प्रॉपर फूड, then throws away bad food and then throws away toxins, and the main function we already discussed, that is the food creates the mood. Okay, so these are the various functions of a taste. प्लस अगर आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशंस खाली है, मान लो आपकी बॉडी में पानी खाली हो चुका है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज खाली है, आपकी बॉडी में प्रोटीन खाली है, आपकी बॉडी में फैट खाली है, कोई भी एक चीज़ खाली होगी तो उस वक्त नेचुरली यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड. मान लो आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो आपको प्रोटीन वाला फूड ही पसंद आएगा. आपकी बॉडी में फैट नहीं है तो आपको फैट वाला फूड पसंद आएगा. आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो आपको ग्लूकोज वाला फूड पसंद आएगा. टिपिकली यू आर सीइंग द पेशेंट ऑफ द डायबिटीज. ओके, दे लव टू ईट स्वीट फूड. ओके, सो दिस इज द केस. लेकिन बहुत सारे को लगेगा सर मैं तो ओबेस भी हूँ फिर भी ये फैट वाला. तो बहुत सारे बिहेवियर मैकेनिज्म और जेनेटिक मैकेनिज्म और एनवायरनमेंट भी इसको मॉडिफाइड करते हैं. सो दैट इज नॉट द ओनली केस, बट यस, गॉड हैज़ गिवन यू पर्टिकुलर सिग्नल. अगर ग्लूकोज खाली है, अगर फैट खाली है, प्रोटीन खाली है, तो पर्टिकुलरली दैट टाइप फूड्स के लिए इंडिविजुअल अट्रैक्ट होते हैं. लेकिन अदर जेनेटिक फंक्शन, एनवायरनमेंट फंक्शन फिर इसको मॉडिफाइड करके आपको दूसरे टेस्ट के अलावा ले जाते हैं. तो ये आपको आएगा व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट सम वेट केस. ओके, लाइक ओबेसिटी रेगुलेशन, ऐसा अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो उसमें आएगा कि सटाइटी जो होती है वो भी स्पेसिफिक होती है. सटाइटी मतलब हंगर, भूख मिटाना, मतलब खाना नहीं होता, लेकिन खाना भी आपको पर्टिकुलर चाहिए, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट. तो ये 3 लॉन्ग टर्म थियरी है फॉर हंगर एंड सटाइटी. तो हंगर एंड सटाइटी इफ़ यू आर रीडिंग तो उसमें आएगा देयर आर 3 लॉन्ग टर्म थियरीज: प्रोटीन स्टैटिक थियरी,
देन कार्बोहाइड्रेट स्टैटिक थियरी एंड फैट स्टैटिक थियरी। ओके, देन शॉर्ट टर्म में तो नेचुरली आएगी कि खाली हो गया पेट में, कुछ खाना नहीं पड़ा तो भूख लग जाएगी, दैट इज अ शॉर्ट टर्म। ओके, सो देयर आर वेरियस थियरीज ऑफ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्ट मेनली। टेस्ट फंक्शन इज टू द चूज अ फूड विच इज गुड फॉर यू। टेस्ट फंक्शन is to the choose of food which is fresh for you. Taste function is to create a mood by picking a particular taste, and the taste function is to take a small amount which is good for your health, but if you are taking that amount in a large amount, that may be toxins or a poison to you. Okay, so these are the various, so okay, तो ये हमने डिस्कस क्या कर लिए, these are the various functions of the taste. Okay, सो ट्रिकी वन है, यूजुअली नहीं पूछते व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्ट, लेकिन टफ क्वेश्चन में ये आ सकता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्ट करके। ओके, ठीक है, शायद बुक में आपको होगा तो सही, लेकिन बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि दीज आर द फंक्शन ऑफ टेस्ट। क्योंकि ऐसा नहीं लिखा होगा फंक्शन ऑफ टेस्ट करके 4 लाइनें, ऐसा नहीं लिखा होगा, एक जगह पे छोटी सी लाइन आके चली जाएगी कि बिकॉज ऑफ टेस्ट वी आर एबल टू पिक अ गुड फूड एंड वी आर थ्रोइंग अवे द बैड फूड। ओके, so this is all about the taste function. Now we are going into detail. Okay, so the sensation of taste, the receptor for a taste sensation is a taste bud. So taste bud is actually a receptor for a taste sensation. taste bud में क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। taste bud में mainly होगा taste cells. Okay, तो taste cells भी receptor बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, टेस्ट बर्ड मेनली आपका रिसेप्टर है। टेस्ट बर्ड में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसमें मेन वन है, जो कैप्टन है, जो लीड करता है, वो कौन है, आपका टेस्ट सेल्स। तो टेस्ट बर्ड में टेस्ट सेल्स होगा, बाकी भी कुछ चीज़ें होगी वो हम आगे देखेंगे। ओके, एंड दैट इज एक्चुअली योर रिसेप्टर। ओके, सो द टेस्ट बर्ड्स आर एक्चुअली कीमो रिसेप्टर। ओके, सो केमिकल से टेस्ट का सेंसेशन आएगा। क्लियर सबको? टेस्ट सेंसेशन इज मेनली ड्यू टू द केमिकल सेंसेशन। पर्टिकुलर केमिकल ले रहे हो तो टेस्ट का सेंसेशन आएगा। H+ है तो एसिड का आएगा, क्विनिन है तो बीटर टेस्ट आएगा। ओके, वैसे स्वीट का टेस्ट आएगा। बट की वन अगेन, द टेस्ट इज नॉट ओनली ड्यू टू योर कीमो रिसेप्टर। ओके, तो याद तो ऐसे रख लो कि टेस्ट बर्ड्स आर अ कीमो रिसेप्टर, दैट इज द फैक्ट। टेस्ट बर्ड्स कौन से है, कीमो रिसेप्टर। लेकिन टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, आपको टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट ओनली केमिकल से नहीं आता, वो बोलना चाहता हूं मैं। ठीक है सबको? ट्रिकी बने, आगे एलोबरेट करता हूं तो आसानी से समझ में आएगा। टेस्ट बर्ड्स कीमो रिसेप्टर है, टेस्ट बर्ड्स केमिकल से स्टिमुलेट हो गए, लेकिन टेस्ट बर्ड का काम है टेस्ट को सेंस करने का। तो टेस्ट को सेंस करने का मेन काम तो ये करता है केमिकल, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी इसको हेल्प करती है, जैसे कि स्मेल, वो भी टेस्ट को चेंज करता है। जैसे कि टेक्सचर, मान लो आपने कुछ खा रहे हो, ओके, और क्रंची की जगह उस पर पानी गिर गया है, तो केमिकल का तो वही का वही है, तो भी खाने का मज़ा नहीं आता। क्यों? बिकॉज यू रिक्वायर दैट क्रंचीनेस। ओके, सो टेक्सचर का भी रोल है टेस्ट में। तो टेस्ट बहुत सारी चीज़ों से बनता है, लेकिन मेन रोल है केमिकल का, और मेन केमिकल पिक करता है टेस्ट बर्ड्स। सो टेस्ट बर्ड्स आर एक्चुअली कीमो रिसेप्टर। दिस इज ट्रू, यू आर गेटिंग 1 मार्क फ्रॉम दिस। बट आपको क्या रखना है, एक चीज़, एक वर्ड आता है फ्लेवर। फ्लेवर मीन्स क्या आएगा, फ्लेवर का मतलब है इसकी फ्लेवर अच्छी है बुरी है, मतलब क्या आएगा फ्लेवर में, केमिकल कौन सा है वो भी आएगा, टेक्सचर भी आएगा, ओके, उसका कंटेंट भी आएगा, और उसमें स्मेल क्या है वो भी आएगा। मान लो कितना भी अच्छा फूड है, लेकिन गलत स्मेल आ रही है, तो यू आर नॉट वांट टू ईट दैट फूड। ये भी भगवान ने इसलिए बना है कि इंटेलिजेंट लोग तो स्मेल से ही पहचान लेंगे कि मैं इसको खाऊं या ना खाऊं। मान लो आपकी फैमिली में देखना ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर हो गए, तो वो तो पहले स्मेल लेके ही बोल देते इसको फेंक दो मत खाओ। लेकिन क्या है, यंग लोगों को कभी कभी, हमारे क्या इतना डेवलप नहीं हुआ होता, तो उनको लगता है कि चलो, स्टूडेंट को लगता है एक बार ट्राई मार लेते, फिर वो जबान पे रखते ही फेंक देते हैं। ओके, क्योंकि वो बैड होता है। और एजेड लोग, आपकी मदर्स जो डेली कुकिंग में काम करती है, जो वर्क करती है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट टू पिक अ टेस्ट इवन फ्रॉम अ स्मेल। ओके, तो सो स्मेल से ही उनको आइडिया आ जाता है कि इसका टेस्ट कैसा होगा और ये अच्छा है कि बुरा है, वहीं से वो पिक कर देते। ओके, सो द स्मेल, chemical, texture, all this combined together make a flavor, and ultimately taste is what you are checking mainly flavor. taste में ये सब आएगा केमिकल, लेकिन हम जो एक्चुअली आप जो खाना खा रहे हो उसको टेस्टी के मतलब टेस्ट मत समझो, वो एक्चुअली फ्लेवर्स है। ओके, जो आपसे जिसको मज़ा आ रहा है वो ओनली टेस्ट नहीं होता, वो क्या होता है, फ्लेवर्स। उसको कैसे याद रखना, मैंने बोला वैसे ही, अगर किसी चीज़ पे पानी गिर गया है तो उसका क्रंचीनेस चला गया, तो केमिकल चेंज नहीं होता, तो भी वो पसंद नहीं आता। सेम फूड आप खाना खा रहे हो और किसी ने उस पर मान लो पानी बहुत डाल दिया या चटनी बहुत ज़्यादा डाल दी, वही फूड है।
ओके वही केमिकल है, लेकिन आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट में ही चाहिए, तो वो चेंज होता है क्योंकि उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, क्रंचीनेस चली जाती है। ओके, सो क्लियर एवरीवन। सो टेस्ट बर्ड्स आर अ कीमोरिसेप्टर। व्हाट आर द लोकेशन ऑफ अ टेस्ट बर्ड? तो टेस्ट बर्ड्स अलग अलग जगह पे हो गए, ऑलमोस्ट होल टंग पे हो गए, जैसे फैरिंग्स में भी हो गए, सॉफ्ट पैलेट, टंग, एवरीवेयर, पर पर्टिकुलर प्लेस में टंग में मेनली लार्ज अमाउंट में हो गए। सो टेस्ट बर्ड्स आर एवरीवेयर, सो फ्रॉम एवरीवेयर यू आर पिकिंग द टेस्ट, बट द मेनली वो टंग के डॉर्जम साइड पे और एजिस पे मेनली हो गए। So the dorsum side of tongue and edges of the tongue mainly contains taste buds, and you are picking a taste from that area. The surrounding area are also helping a little bit. Okay. So now taste buds are present on the papilla. What is papilla? There are various types of papilla. You have to remember the name of this papilla. Okay, शायद 1 mark में आ जाए. And this papilla is actually a location for a taste buds. तो टंग में हम कैसे याद रखते हैं? टंग में अलग अलग पेपिला होती है और वो पेपिला पे टेस्ट बर्ड पड़े हुए होते हैं। ओके, सो टंग कंटेन्स वेराइटीज ऑफ पेपिला एंड दैट वेराइटीज ऑफ पेपिला इज एक्चुअली अ लोकेशन फॉर अ वेरियस टेस्ट बर्ड्स। सो द पेपिला आर अ स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर टूथ ऑफ द टंग मेनली। ओके, बाकी जगह पे होते हैं लेकिन मेनली दे आर प्रेजेंट ऑन अ anterior two-third of the tongue. So which are the different types of papilla? Fungiform, filiform, foliate and circumvallate. Clear? Fungiform, filiform, foliate and circumvallate. These are the various papilla. इसमें मेन आपके लिए दो है, fungiform and circumvallate. Okay? फंगीफॉर्म मेन आपको टेस्ट का सेंसेशन देता है एंड सर्कमवेलेंट लार्ज अमाउंट में टेस्ट का सेंसेशन देता है। तो ये दो टेस्ट के सेंसेशन देते हैं, लेकिन मेन आएगी सर्कमवेलेंट लार्ज अमाउंट में और फंगीफॉर्म भी सफिशिएंट अमाउंट में। लेकिन फिलीफॉर्म फॉलिएट इज नॉट कंटेनिंग अ टू मच टेस्ट बर्ड्स, तो उनका टेस्ट में इतना हाई अमाउंट में रोल नहीं है। बहुत सारी बुक में देखना पिक्चर में फॉलिएट लिखी होगी, लेकिन इवन मेंशन भी ये तीन ही करते हैं। ओके, बहुत सारी बुक में देखने मिलेगा, क्योंकि फॉलिएट का इतना रोल नहीं है, वो साइड ऑफ द टंग में होती है और बेस ऑफ द टंग में होती है, तो वहाँ से टेस्ट का मेन रोल नहीं है। ओके, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ वेरियस पेपिलास। फंगीफॉर्म आप देखो इंटीरियर साइड में, यहाँ पे देखो स्वीट फूड, कितना अच्छा फीलिंग होता है। कोई यहाँ पे टच रख कर दे स्वीट फूड तो बहुत ही स्वीट लगता है, अच्छा लगता है। तो फंगीफॉर्म पेपिला इज एक्चुअली हियर। देन सर्कमवेलेंट पोस्टीरियर साइड, कड़वा किसी ने खिला दिया तो ऐसे लगता है गले में अटक गया, यार क्या खिला दिया, दूसरा कुछ खाने का मन ही नहीं करता, बिकॉज द पोस्टीरियर साइड इज मेनली साइड फॉर अ bitter taste sensation and the circumvallate papilla is situated. Circumvallate papilla is actually V-shaped papilla mainly on the side of the tongue and posterior little bit side of the tongue, that is a circumvallate papilla. Okay, fungiform on the tip of the tongue and the filiform papilla is over here, lateral side, two lateral side is actually a filiform papilla center के। and foliate देखो यहाँ पे इसका कोई बड़ा रोल नहीं है। okay, so the fungiform papilla is present at the tip of the tongue. Filiform papilla present as diverging rows to the left and right of the midline. जैसे देखा ना आपने midline की right and left. Okay, filiform वाली. Okay. Then foliate papilla lateral side and posterolateral side कोई रोल नहीं है। Filiform का भी बहुत ही छोटा सा रोल. But the circumvallate papilla present in the shape of a V at the back of the tongue. So these are the main. Clear सबको? फंजीफॉर्म टिप ऑफ द टंग पे इसका थोड़ा बहुत रोल है, सर्कमवेलेंट वी शेप में पोस्टीरियर साइड पे बैक ऑफ द टंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। बाकी कौन सी दो बची? फिलीफॉर्म एंड फॉलिएट। फॉलिएट का कोई भी रोल नहीं है लिटरल साइड पे पोस्टीरियर साइड पे, एंड फिलीफॉर्म राइट एंड लेफ्ट टू द मिड लाइन, इसका थोड़ा ही रोल है। यहाँ पर भी इतने लार्ज अमाउंट में टेस्ट बड नहीं होते, मेनली यहाँ पे स्वीट वाला और मेनली यहाँ से आएंगे सारे बीटर वाले, फिर यहाँ पर भी सारे आएंगे। ये एक्चुअली आपको फंजीफॉर्म और सर्कमवेलेटी कवर करके देगी। सर्कमवेलेटी यहाँ तक भी आती है थोड़ी बहुत, और ये सब क्लियर। पेपिला चलेगा, नाम भी है 1 मार्क के लिए, इसमें लंबा मत फंसना, ठीक है। नाउ टेस्ट बर्ड्स, ये मेन वन है। टेस्ट बर्ड्स का मतलब क्या है? टेस्ट बर्ड इज एक्चुअली आपका रिसेप्टर है। टेस्ट बर्ड कंटेन्स मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, टेस्ट सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। तो टेस्ट बर्ड में 2 तरह के सेल हो गए। फर्स्ट वन इज टेस्ट सेल्स, सेकेंड वन इज सपोर्टिंग सेल। टेस्ट सेल्स को बोलते हैं गुस्टाटरी सेल्स एंड सपोर्टिंग को सस्टेनिकुलर भी बोलते हैं। तो इसका नाम है गुस्टाटरी सेल्स या टेस्ट सेल्स, इसका नाम है सपोर्टिंग सेल्स या सस्टेनिकुलर सेल्स। ये दोनों सेल मिलके क्या बन गया? आपका टेस्ट बर्ड। ओके, लेकिन मेन काम कौन करता है? गुस्टाटरी सेल या टेस्ट सेल्स मेन काम करता है, सपोर्टिंग ओनली सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो कोई पूछेगा टेस्ट सेल इज रिसेप्टर, तो आंसर आएगा यस ट्रू, टेस्ट सेल इज ऑल्सो रिसेप्टर। कोई पूछेगा टेस्ट बर्ड इज रिसेप्टर, तो आंसर अगेन
ट्रू, क्योंकि टेस्ट बर्ड का हिस्सा ही टेस्ट सेल्स है। लेकिन कोई पूछेगा सपोर्टिंग सेल तो फिर रॉन्ग आंसर आ जाएगा, ठीक है। सपोर्टिंग ओनली सपोर्ट करता है मेनली टेस्ट सेल्स, एंड टेस्ट सेल्स प्लस सपोर्टिंग सेल्स हो जाएगा आपका टेस्ट बर्ड्स। ओके, सो द टेस्ट बर्ड्स आर अ ओवल क्लस्टर ऑफ सेल्स हैज अ स्मॉल पोर ओपनिंग ऑन द सरफेस। तो ये की वन है, ये दो सेल हो गए, वो मैं आगे पिक्चर में दिखाऊंगा, और ये दो सेल में से एक नेक निकलेगी, एक विला की तरह एक नेक निकलेगी, और वो नेक में पोर होगा जो टंग पे ओपन होगी, तभी तो केमिकल एंटर हो पाएगा ना। आपका केमिकल को बाइंड होना है पोर से, और उसके बाद में इसमें कुछ आरएमपी चेंजेस होगा और एक्शन पोटेंशियल बनेगा। ओके, सो द टेस्ट बर्ड्स आर अ ओवल क्लस्टर ऑफ सेल्स हैज अ स्मॉल पोर ओपनिंग ऑन द सरफेस। टू टाइप्स ऑफ टेस्ट सेल्स, two types of cells are present in taste bud, taste cells and supporting cells. So here they have shown you, देखो ये दिखा है आपका टेस्ट सेल्स, ओके, और ये है सपोर्टिंग सेल्स। आप देखो टेस्ट सेल्स लास्ट में एक पोर बनता है, इसको बोलते हैं टेस्ट पोर, और ये आपका टंग का सरफेस है, ये वाला क्या है आपकी टंग। ओके, तो टंग के सरफेस पे ये आपका टेस्ट पोर चला गया, और यहाँ पे पोर होगा मतलब ओपन होगा। आप कोई भी खाना खा रहे हो केमिकल तो टंग पे आएगा, और फिर सलाइवा और वो फूड सब कुछ केमिकल मिक्स होके यहाँ पे टच हो जाएगा टेस्ट पोर पे। यहाँ पे टच होने के बाद कुछ चेंजेस आगे होंगे, वो हम आगे देखेंगे, एंड दैट्स वाई यहाँ से एक्शन पोटेंशियल बनेगा, फिर नाउ उसको कैरी करेगी और टेस्ट सेंसेशन आप फील कर पाओगे। ओके, तो कुछ इस तरह से होता है, देखा, दीज आर एक्चुअली योर टेस्ट सेल्स, दिस इज नर्व। कौन सी नर्व ले जाएगी वो हम आगे देखेंगे। फेशियल नर्व मेनली टेस्ट ले जाती है, कॉर्डा टिम्पनी नर्व। Anterior 2/3 of the tongue is carried by chorda tympani nerve, that is a branch of facial nerve that mainly brings the taste sensation। लेकिन 9th nerve भी ले जाती है, 10th भी ले जाती है। ओके, ये सारा जा रहा है ब्रेन की तरफ, टूवर्ड्स द ब्रेन। और देखो यहाँ पे ये केमिकल्स है, जो आप फूड खा रहे हो, ये टंग दिखाई है। ओके, टंग में जो आप फूड खा रहे हो वो फूड के केमिकल्स यहाँ पे टच होते हैं, ये टेस्ट पोर है। ओके, ये विली भी बोलते हैं, नेक भी बोलते हैं, ये टेस्ट सेल्स है, टेस्ट सेल्स में नेक आएगी, और ये इसको विला भी बोलते हैं। हेयर सेल्स में जैसे हेयर होते हैं सेम वे इसको विली बोलते हैं, टेस्ट विली या नेक। और यहाँ पे पोर के साथ केमिकल का कनेक्शन से यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। ओके, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है, एंड दैट मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एक्चुअली कैरिड बाय अ नर्व दैट गिव्स सिग्नल्स टू द ब्रेन। तो इस तरह से कमांड जा रहा है सेंसरी। क्लियर? ओके, नाउ ओके, सबको ये क्लियर? वापस टेस्ट सेल एंड सपोर्टिंग सेल हो गए। टेस्ट सेल्स में विली या नेक होगा जो यहाँ पे ओपन होगा। ओके, और विली और नेक के साथ आपके फूड में जो केमिकल होगा वो बाइंड हो गए, और कुछ चेंजेस की वजह से आपको टेस्ट सेंसेशन फील होगा। ओके, नाउ द टेस्ट पाथवे, कौन सी नर्व टेस्ट को कैरिड करती है? तो 7वीं नर्व, 9वीं नर्व और 10वीं नर्व, 7th, 9th एंड 10th, these are the 3 nerve carries the taste sensation. Which nerve? 7th nerve, 9th nerve and 10th nerve. All 3 nerve carries the taste sensation. 7th nerve carries the taste sensation from the anterior 2/3 of the tongue. 9th nerve carries the taste sensation from the posterior 1/3 of the tongue. And epiglottis and palate part taste sensation are carried by 10th nerve. So the 9th nerve from the posterior side, 7th nerve from the anterior side and epiglottis side 10th nerve. Clear? Okay. Now 7th nerve जो कैरी करती है that is a facial nerve, लेकिन फेशियल नर्व में मोटर भी होगा, सेंसरी भी होगा। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? टेस्ट सेंसेशन, तो सेंसरी पढ़ रहे हैं। तो फेशियल नर्व में, 7th नर्व में जो सेंसरी पार्ट है जो एंटीरियर 2/3 से कैरी करती है उसको बोलते हैं कॉर्डा टिम्पनी नर्व। ओके, तो इफ यू आर सेइंग कॉर्डा टिम्पनी नर्व तो सब कुछ समझ जाएंगे कि आप फेशियल नर्व की सेंसरी नर्व के बारे में बात कर रहे हो। ओके, तो फेशियल नर्व आंसर आएगा, पर बोलना पड़ेगा फेशियल में मोटर भी होता है, फेशियल में सेंसरी भी बोलता है। मैं सेंसरी की बात कर रहा हूँ, इतना एलोबरेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा बेटर क्या बोल दो आप? कॉर्डा टिम्पनी नर्व कैरीज द टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम अ एंटीरियर 2/3 ऑफ अ टंग। Glossopharyngeal nerve, which is the 9th nerve, carries the taste sensation from a posterior 1/3 of the tongue, and the vagus nerve carries the taste sensation from the epiglottis of a nerve. तो ये टेस्ट पाथवे है, 3 नर्व यहाँ से निकली है और टेस्ट सेंसेशन कैरी करती है। अब ये 3 नर्व ब्रेन की तरफ जाएगी, ब्रेन में कहाँ पे जाएगी वो अभी आपको बोलना है, ठीक है? सो नाउ यू हैव टू आंसर दीज 3 नर्व्स इज गोइंग टू वेयर। ओके, तो वाई आई एम आस्किंग यू, बिकॉज ये पहले चल चुका है। ट्राई टू रिमेंबर, नॉट अ 7 टफ है, आपको नहीं याद आएगा, लेकिन ये बहुत ही फेमस, वेरी एमपी शॉर्ट नोट। 9th नर्व एंड 10th नर्व कहाँ पे आती थी? इफ यू रिमेंबर,
कोई जगह से नाइन्थ नर्व कुछ ले जाता था और 10th नर्व कुछ ले जाता था और एक जगह पे ब्रेन में एंड होता था, वो कौन सी जगह है वो बोलनी है, वहीं पे टेस्ट का सेंसेशन आएगा। वेरी फेमस शॉर्ट नोट इफ यू रिमेंबर। ओके, तो आंसर इज व्हाट, जिस किसी को भी आंसर याद आएगा, आंसर इज बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स इफ यू रिमेंबर। ओके, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, वेरी आईएमपी शॉर्ट नोट। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में 9th नर्व और 10th नर्व, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, क्या वर्ड थे, आर्च ऑफ एओर्टा एंड कैरोटिड साइनस इफ यू रिमेंबर। कैरोटिड साइनस एंड आर्च ऑफ एओर्टा, ये दो जगह से ले जा रहा था आपका। ओके, कैरोटिड साइनस से ले जा रही थी 9th नर्व, आर्च ऑफ एओर्टा से ले जा रहा था आपका 10th नर्व, एंड अल्टीमेटली 9th और 10th नर्व ब्रेन के मेडुला में कहीं एक जगह पे जाके अटकते थे। वो जगह कौन सी है, इफ यू रिमेंबर, NTS, न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटरस। सो दिस इज द की वर्ड यू हैव टू रिमेंबर, NTS, न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटरस। ये तीनों जाके पहुंचेगी NTS, न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटरस, याद रख लेना, इसमें भी याद रख जाएगा और बैरोरिसेप्टर में भी काम आएगा। वेरी IMP, दिस वन इज ऑल्सो IMP, दैट इज ऑल्सो वेरी IMP। ओके, so now all these fibers end in the NTS, nucleus tectus solitarius, and the medulla. From nucleus tectus solitarius they are going to thalamus, क्योंकि we are knowing that all the sensation mainly goes towards the thalamus। तो thalamus में आपको पता होगा सारे सेंसेशन मेनली जाते हैं थैलेमस में, लेकिन पर्टिकुलरली थैलेमस की कौन सी जगह पे जाते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो थैलेमस की पर्टिकुलरली कौन सी जगह पे जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। कौन सा न्यूक्लियस, VPM न्यूक्लियस। VPM मतलब वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। कैसे याद रहेगा, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, अगर आप याद रखना वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस दैट इज अ सटाइटी सेंटर। तो कोई आपको पूछेगा विच इज द सटाइटी सेंटर इन द थैलेमस, तो आंसर आता है, सॉरी, विच इज द सटाइटी सेंटर, क्योंकि सटाइटी सेंटर होगा आपका हाइपोथैलेमस में, नॉट इन थैलेमस। तो पूछेगा सटाइटी सेंटर हाइपोथैलेमस में कौन सा है, तो आंसर आएगा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली योर सटाइटी सेंटर। तो सटाइटी के साथ टेस्ट को याद रख लेना, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ अ हाइपोथैलेमस इज सटाइटी सेंटर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल। ओके, तो यहाँ पे याद रखना वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ अ थैलेमस, not hypothalamus, thalamus। Okay, so the ventropostromedial nucleus of a thalamus is actually a relay station of a taste sensation. So ventromedial nucleus of a hypothalamus is satiety center, while relay station for a taste pathway is a ventropostromedial nucleus of a thalamus। Okay, तो आप थैलेमस में पहुंच गए। अब आपको थैलेमस से कहाँ पे जाना है, ब्रेन में, सेंसरी कॉर्टेक्स में आपको जाना है थैलेमस में। तो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम अ थैलेमस टुवर्ड्स द ब्रेन, पर्टिकुलरली सेंसरी कॉर्टेक्स, तो वो कहाँ पे एंड होता है वो याद रखना है। तो एग्जैक्टली जहाँ पे टंग एंड होगी इसकी बिल्कुल बाजू में ये एंड होगा। ओके, तो एग्जैक्टली जहाँ पे टंग एंड हो रही है इसकी बिल्कुल बाजू में ये एंड हो रहा है, तो ये एरिया को बोलते हैं पैराइटल लोब में एंड होगा। गुस्टाटरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, तो गुस्टाटरी कॉर्टेक्स पैराइटल लोब में एंड होगा, पर्टिकुलरली ऑपेरक्यूलर एरिया। तो ऑपेरक्यूलर इंसुलर एरिया, ये सारे रट्टा मारना पड़ेगा नाम ब्रेन के। आई होप कि एनाटॉमी में अच्छे से कवर होगा तो स्टूडेंट को अच्छे से याद रह जाएगा। ओके, बट फिजियोलॉजी में थोड़ा बहुत रट्टा ही लगता है। ओके, लेकिन इतना फिर स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए कौन से लोब में है, कहाँ पे है। तो सेंसरी कॉर्टेक्स एंड्स होता है, उसको बोलते हैं गुस्टाटरी कॉर्टेक्स, पर्टिकुलरली सिचुएटेड एट द ऑपेरक्यूलर इंसुलर एरिया। ओके, पोस्ट सेंट्रल गाइडस के आसपास, और इसको बोलते हैं पैराइटल लोब का हिस्सा। ओके, सो आई एम शोइंग यू वेगस नाउ, 10th नाउ, देन द फेशियल नाउ एंड द ग्लोसोफेरिंजियल नाउ। देखो तो यहाँ पे टंग के एंटीरियर साइड से ले जा रहा है आपका फेशियल कॉर्डा टिम्पनी नाउ, पोस्टीरियर साइड से ग्लोसोफेरिंजियल नाउ, एंड 10th नाउ लैरिंग्स और फेरिंग्स से ले जाएगा। ये सारे एंड हो रहे हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटरस विच इज अ पार्ट ऑफ अ मेडुला। बाद में ये गए वाया मीडियल लेमनिस्कस, कहाँ पे गए, VPM, वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ अ थैलेमस, एंड फ्रॉम अ वेंट्रोपोस्ट्रो न्यूक्लियस ऑफ अ थैलेमस दे आर गोइंग टुवर्ड्स द पोस्ट सेंट्रल गाइडस एरिया, ऑपेरक्यूलर इंसुलर एरिया, पैराइटल लोब एरिया, गुस्टाटरी कॉर्टेक्स। ओके, ये सब याद रख लेना, ठीक है। ओके, नाउ सो दिस इज द टेस्ट पाथवे, क्लियर। अगर पूछेगा तो सबको याद रह जाएगा, पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट में। वेरी MP1 टेस्ट पाथवे छोटा सा है तो पूछ सकते हैं, याद रखना, क्योंकि छोटा सा है तो थोड़ा भी भूल गए तो मार्क चले जाएंगे। ओके, तो याद रख लेना 7, 9, 10, फिर एक ही नाम याद रखना है, न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटरस, बाद में एक नाम वेंट्रोपोस्ट्रो न्यूक्लियस, और लास्ट में क्या, पैराइटल लोब में पोस्ट सेंट्रल गाइडस, तो फिनिश। ओके, तो दिस इज अ टेस्ट पाथवे। ओके, now we are going towards the physiology of taste. So now we are saying towards the physiology of taste sensation. Okay,
So what is physiology of taste sensation that we are going to discuss? ओके सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक जैसा हो गया. नाउ अगेन, व्हाट इज फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट? दैट मेन पार्ट हमने फिनिश कर दिया. कौन सा? टेस्ट पाथवे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट. कौन सा उनसे टेस्ट होते हैं? स्वीट, सॉल्टी, बीटर, ये सारे टेस्ट. सो नाउ फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट समझे. टेस्ट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस फर्स्ट गेट डिजोल्व इनटू द ओरल फ्लूइड. तो जो भी आपने खाना खाया उसमें जो टेस्ट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस हो गए, सबसे पहले वो ओरल फ्लूइड में मिक्स हो जाएंगे. देन फॉर्म्स अटैचमेंट विद द रिसेप्टर ऑफ अ गुस्टाटरी सेल्स. पिक्चर हो तो दिखा दो, बोलूंगा तो बहुत टफ लगेगा. ठीक है, ओके. नाउ हाँ, ऐसा याद रखो, जो भी आपने खाना खाया वो फूड के मॉलिक्यूल सबसे पहले ओरल फ्लूइड में मिक्स हो गए, वो उसके बाद बाइंड हो गए गुस्टाटरी सेल्स, मतलब टेस्ट सेल्स के रिसेप्टर के साथ. टेस्ट सेल्स का रिसेप्टर कहाँ पे होगा? टेस्ट सेल्स में ये विली होगी या हेयर्स होगा. ये विली और हेयर में यहाँ पे पोर होगा और यहाँ पे एक्चुअली रिसेप्टर होगा, कीमो रिसेप्टर. यहाँ पे वो बाइंड हो रहे हैं. तो ये जो टेस्ट के केमिकल्स है वो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहे हैं. ओके, इसकी वजह से टेस्ट आ रहा है. ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद क्या होगा? ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद दो चीज़ें हो सकती है. अगर केमिकल यहाँ पे बाइंड हो गया तो यहाँ पे कुछ चैनल्स ओपन होनी चाहिए, और चैनल्स ओपन हो गई तो एंट्री हो जाएगी. मान लो यहाँ से आ रहा है स्ट्रक्चर और चैनल्स ओपन हो गई तो एंट्री हो गई. जैसे H+ की एंट्री हो गई, Na+ की एंट्री हो गई तो टेस्ट आ जाएगा. ओके, Na+ की एंट्री होगी तो सॉल्टी टेस्ट आ जाएगा. H+ की एंट्री हो जाएगी तो सावर टेस्ट आ जाएगा. तो सॉल्टी टेस्ट एंड सावर टेस्ट, तो ये दो अलग चलते हैं स्वीट एंड बीटर से. तो सॉल्टी एंड सावर टेस्ट में कैसा रिसेप्टर होता है? यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है दैट इज मेनली एक चैनल लिंक रिसेप्टर की तरह. तो जैसे ही ये बाइंड होगा, चैनल्स आर गोइंग टू बी ओपन. तो आपको क्या याद रखना है? as soon as the chemical is going to bind with this receptor, various channels are open and that's why you feel taste. If channels are open like sodium channel, then the sodium entry occur and you are feeling a salty taste. If the channels are open like H+ for not a channel 1 but sodium channel नहीं बोलना, a channels open that gives entry to a sodium from a food that gives you salty taste, and the channels open which gives entry of H+ from a food that gives you सावर टेस्ट. क्लियर? तो फूड के सोडियम एंटर हो गया तो सॉल्टी टेस्ट, फूड का H+ एंटर हो गया तो सावर टेस्ट. तो ये चैनल लिंक रिसेप्टर होते हैं. लेकिन स्वीट और बीटर में एंजाइम लिंक रिसेप्टर होते हैं. स्वीट और बीटर में कैसे रिसेप्टर होते हैं? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. ये आपको मैकेनिज्म हार्मोन में कवर हुआ होगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. तो यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं. ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ अगर स्वीट और बीटर बाइंड हो गए तो वो वाया CMP एक्ट करते हैं. CMP साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये सेकंड मैसेंजर है. तो यहाँ पे जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो गए उसके साथ कोई केमिकल बाइंड हो गया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ, देन द CMP लिंक की वजह से यहाँ पे सेकेंडरी चेंजेस हो गए और टेस्ट सेंसेशन आएगा. क्लियर सबको? तो स्वीट और बीटर के लिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर याद रखना, वाइल सॉल्ट और सॉवर के लिए डायरेक्टली लिगांड से चैनल्स ओपन हो जाएगी एंड सोडियम और H+ को एंटर देगी और यहाँ पे चेंजेस होगा. इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो माइनस होगा, वो पॉजिटिव की तरफ मूव होगा. पॉजिटिव की तरफ मूव हुआ इसको बोलते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल. नॉर्मली क्या होता है? RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अगर इन सब की एंट्री हो जाएगी तो क्या बनेगा? रिसेप्टर पोटेंशियल. तो अगर -80 या -70 जो भी नंबर हो वो पॉजिटिव की तरफ चला गया तो वो बनेगा रिसेप्टर पोटेंशियल, और वो रिसेप्टर पोटेंशियल को ये कैरी करेगी आपकी 7th नर्व, 9th नर्व, 10th नर्व और ब्रेन में पहुंचेगी और फिर आपको टेस्ट के सेंसेशन आएंगे. ओके, सो नाउ अगेन फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट में क्या? अ टेस्ट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस फर्स्ट गेट डिजोल्व इनटू द ओरल फ्लूइड, देन फॉर्म्स अटैचमेंट विद द रिसेप्टर ऑफ अ टेस्ट सेल्स और अ गुस्टाटरी सेल्स. दीज अटैचमेंट प्रोड्यूस अ receptor potential or a generator potential in a taste cells, and this action potential is developed in a sensory nerve. Okay, तो टेस्ट बाइंड केमिकल बाइंड हुआ, रिसेप्टर में जो पोटेंशियल बना उसका क्या नाम है? रिसेप्टर पोटेंशियल या जनरेटर पोटेंशियल भी बोल सकते हो. और इसके बाद एक्शन पोटेंशियल वो नर्व में बनेगा और सीधा ब्रेन तक पहुंचेगा. ओके, विच आर द डिफरेंट टेस्ट सेंसेशन यू नो? स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बीटर. 5वां एक और है उमामी टेस्ट सेंसेशन. ओके, गाइटन में पढ़ लेना, नया ऐड हो चुका है उमामी टेस्ट सेंसेशन.
तो ये 5 ही नहीं होते, टेस्ट तो बहुत सारे, अपनी लाइफ में याद करो कितने टेस्ट आपने लिए हैं, बहुत सारे टेस्ट, लेकिन दीज आर द 5 प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन दैट यू मस्ट नो। ओके, सेम वे कलर में 3 प्राइमरी कलर्स एंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स यू आर सीइंग अ वेराइटीज ऑफ कलर्स। ओके, वैसे यहाँ पे 5 प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन होते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ 5 के वजह से देर आर वेराइटीज ऑफ टेस्ट सेंसेशन यू नो। लेकिन टेस्ट में क्या है, क्योंकि कलर तो क्या है थोड़े बहुत मिल गए तो आपने उसका नाम दे दिया, लेकिन टेस्ट इतने सारे हैं कि फिर हर एक का नाम नहीं मिलता। मीठा भी देखो कितना, फिर अलग अलग मीठा, उसका मीठा अलग, उसका मीठा अलग, उसका मीठा अलग। ओके, तो इतने सारे नाम नहीं होते, तो स्टूडेंट को कभी कभी क्या लगता है कि हाँ 5 ही टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। दीज आर द 5 प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दिस देर आर सो मेनी टेस्ट के उसका नाम भी नहीं दिया गया है, बट देर आर सो मेनी टेस्ट सेंसेशन। हर एक का टेस्ट देखो, मीठा भी कितना अलग अलग होता है। जैसे आपके टंग पे रखा तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है ये वो है, ये वो है। विच सब्सटेंस इज गिवन टू यू, यू आर इमीडिएटली एबल टू नो बाय चेकिंग दैट टेस्ट। सो देर आर वेराइटी ऑफ टेस्ट। अगर सब कुछ मीठा होता तो आपको कभी भी समझ में नहीं आता कि आपको क्या खिलाए, लेकिन तुरंत समझ में आ गया है कि आप एक्चुअली क्या खा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ अ टेस्ट सेंसेशन। ओके, सो स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर एंड उमामी टेस्ट सेंसेशन, दीज आर द 5 प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन। दिस इज अ वेरी ट्रिकी वन। ओके, उमामी सबको याद रहता है 5, लेकिन नॉर्मली ये 1 मार्क में कोई नहीं पूछने वाला। ओके, ये 1 मार्क में नहीं आएगा। विच आर द प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन, ये हो सकता है कि व्हाट इज उमामी एंड व्हाट इज, पर क्योंकि ये सबको याद रहता है, ठीक है, ये 4 नाम सबको पता हो गए, तो ये 1 मार्क में नहीं आता। लेकिन होता क्या एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा, इफ़ वी मीट इन अ प्रैक्टिकल, लाइव में दिखाऊंगा। अगर सडनली टीचर पूछता है, मैं सडनली पिन पॉइंट करके जूनागढ़ में जब मैं लिखता था तब सबको स्टूडेंट को भी दिखाता था, आंख बंद करके आप खुद भी इमेजिन करना किसी ने आपको सडनली पूछ लिया कि विच आर द टेस्ट सेंसेशन, तो ये 4 नाम बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं आते। आपको अभी लगेगा यार सर ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है बार बार हम ये गुजराती में बोलते हैं तो इसको इंग्लिश कन्वर्ट करना याद नहीं आता, और गलती से बीच में स्पाइसी वर्ड आ जाता है। क्योंकि हर बार मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का जाके बोलता होगा रेस्टोरेंट में मुझे ये दो वो दो, मुझे स्पाइसी बना के दो, यही आप मैक्सिमम बोलते हो। तो टेस्ट सेंसेशन इमीडिएटली याद नहीं आते, फिर थोड़े देर के बाद याद आ जाते हैं, लेकिन ये दिस मेक्स अ बैड इंप्रेशन। ओके, वाइवा में तो याद रख लेना, 1-2 बार बोल देना तो 100% याद रह जाएगा। ओके, टफ नहीं है, लेकिन इसको जबान पे लाने की जरूरत पड़ती है। स्वीट एंड बीटर, सॉल्ट एंड सावर, ऐसे याद रख लेना, स्वीट एंड बीटर, सॉल्ट एंड सावर, तो तुरंत 4 याद आइए। अदरवाइज मैं दिखाऊंगा एक्चुअली, अगर कभी मिलेंगे तो। अदरवाइज जूनागढ़ में स्टूडेंट में मैंने बहुत बार दिखाया, इवन अ गुड स्टूडेंट, इवन अ रैंकर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि बिकॉज ये टंग पे इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम बार बार इसको बोलते नहीं, हम दिन में पता नहीं कितनी बार स्पाइसी वर्ड यूज़ करते होंगे, बट सॉर वर्ड मुझे नहीं लगता कि इतनी हाई अमाउंट में यूज़ होता है। गुजराती मेनली यूज़ करता है, कल्चर पे डिपेंडेंट है, तो बहुत बार स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो ये गलती ना हो जाए, प्रैक्टिस कर लेना। स्वीट एंड बीटर, सॉल्ट एंड सॉर, तो इमीडिएट आंसर आ जाएगा। और 5वां अलग से ऐड करना, उमामी। स्पाइसी बोल मत देना, क्योंकि क्या होता है कि स्पाइसी कोई टेस्ट नहीं है। स्पाइसी मतलब इंजरी है, आपकी टंग को अगर इंजरी कर दी तो सारे टेस्ट हाई अमाउंट में, अल्टीमेटली क्या होता है केमिकल बाइंड हो रहा है ना, अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे केमिकल बाइंड हो रहा है, तो ये कुछ रप्चर हो गई, इंजरी हो गई, तो इसका आरएमपी चेंज होता है। आरएमपी चेंज होकर पॉजिटिव की तरफ चला गया तो थोड़ा टेस्ट भी हाई अमाउंट में लगेगा। तो अगर स्पाइसी लगा है, कुछ मिर्ची लगाई है, तो क्या होगा, अगर स्पाइसी टेस्ट से अगर स्पाइसीनेस प्रोड्यूस हो रही है तो सारे टेस्ट एनहांस हो जाएंगे। तो स्पाइसी की वजह से सारे टेस्ट एनहांस हो जाते हैं, तो बहुत ही खाने में मज़ा आता है। तो स्पाइसी टेस्ट इज एक्चुअली जैसे सफाई कर दी, पूरी क्लीन चीज़ है तो बहुत ही अच्छा आएगा। वैसे ही वो टंग की अच्छे से क्लीन कर देता है। स्पाइसी टेस्ट लिया तो टंग को क्लीन कर दिया, थोड़ा बहुत डैमेज भी कर दिया, तो इसकी आरएमपी बढ़ गई, सेंसिटाइज हो गया, एंड इमीडिएटली सारे टेस्ट एनहांस हो गए। दैट्स व्हाई यूजुअली पीपल लाइक अ स्पाइसी टेस्ट, अदरवाइज स्पाइसी इज नॉट अ टेस्ट सेंसेशन। क्लियर एवरीवन? Okay, now umami is also a taste sensation, which is a primary taste sensation. And what do you understand by umami taste sensation? Umami is a Japanese word. Umami means delicious. Okay, and umami taste sensation का जो content है वो याद रखना है आपको. That is a monosodium glutamate, MSG. So MSG, monosodium glutamate, is actually substance which produce umami taste. कौन से फूड में से umami आता है? पर्टिकुलरली उमामी टेस्ट सेंसेशन आता है एजेड चीज़ में से एंड मीट में से। तो मीट या एजेड चीज़ में मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलता है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग जगह है, बहुत सारे एशियन फूड से अलग अलग जगह पे MSG मिलता है, वो आपको एक्चुअली उमामी टेस्ट सेंसेशन देता है। लेकिन ये वेग वन है, कोई पर्टिकुलर फूड नहीं है।
हर एक को अलग अलग जगह से उमामी आता है, कभी कभी किसी को उमामी नहीं भी आता, कभी कभी को किसी को आ भी जाता है. ओके, सो दैट इज अ वेग वन, बट दिस ऑल आर अ प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन. स्वीट एंड बीटर, सॉल्ट एंड सॉर एंड द उमामी टेस्ट सेंसेशन. 1 मार्क में वेरी फेमस उमामी आपको बार बार पूछ सकते हैं. ओके ओके, तो इतना हमने अभी कवर किया है, बाकी का मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूं. ये याद रख लेना, उमामी अलग से 1 मार्क में पूछेगा. क्या याद रखना है? उमामी इज अ जापानीज वर्ड. उमामी मीन्स डिलीशियस. उमामी से याद रखना मोनोसोडियम ग्लूटामेट अगर कंटेंट है तो उमामी टेस्ट सेंसेशन आ जाएगा. उमामी मिलने मिलता है एजेड चीज में से एंड मिलता है मीट में से, लेकिन हर एक के लिए अलग अलग है. दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक वन. फिर इसके बाद स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बीटर. ओके, ये 4 मेन वन एंड 5वां उमामी. तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन.